ठीक है, पूछेंगे तो आप। मन आपका इस बात को मानता है कि आपकी बहन ने इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, इतनी बड़ी उन्होंने हत्या की साजिश रची? देखिए अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोनम मास्टरमाइंड है वगैरह वगैरह, वो गलत है। देखिए वो उसके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए जो सिचुएशन बता रही है या जो मार्केट में चल रहा है वो अब कितना सही है कितना गलत है ये कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल क्या प्लानिंग क्या नहीं है तो मैं एक बार सोनम से मिल के क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि सोनम इतना बड़ी हत्याकांड की साजिश? हाँ वो तो हम समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी हत्याकांड का साजिश अकेली सोनम तो नहीं रह सकती है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसका हाथ नहीं है, हाथ होगा। मैं खुद बोलता हूँ, मैंने पहले दिन ही मीडिया में क्लियर कर था कि उसका हो सकता है हाथ होगा, मगर कितना है 10% है 20% 50%, अब वो उसकी एक मैं दरमियान समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली उसका हाथ है कि नहीं है। राज इस सोच का था, क्या राज भी कर सकता था? या कहीं ना कहीं वो जो 3 दोस्त राज के, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ लिंकअप ऐसा हो गया और फिर ये सब चीजें हो गई? देखिए उसका तो वो तीनों दोस्तों का मुझे आइडिया नहीं है, बाकी राज का भी कोई प्लानिंग हमें पता नहीं चल पाया इस चीजों में। राज ऐसा कर सकता है तो कर सकता था। आपको अभी लगता है कि राज कर सकता है यार? देखिए राज भी अपने आप में मतलब इतना इंगेज रहता था ना, मैंने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे रखी थी, क्योंकि वो सुबह 10 बजे आता था। नेचर कैसा था? गुस्सैल था, सॉफ्ट नेचर था राज का नेचर तो गुस्सेल था, और गुस्सेल में मतलब वो एक्चुअली काम करा लेता था। काम कराना उसको बहुत अच्छे से आता है चीज़ों का, कि व्यवस्थित वो हमारे लेवल लॉबी से काम कराना पड़ता हमको, एक चौक से हम लेवल लाके काम कराते हैं, तो उसको काम कराना आता था। तो गुस्सेल तो था, मगर उसको पता है कि कहाँ पे क्या गुस्सा करना। कभी आप लोगों से नाराज हुआ? कभी गोविंद से नाराज हुआ वो कभी किसी बात को लेकर? एक बार हुआ था कुछ 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, और बाकायदा वो जॉब छोड़ के भी गया था और मैंने भी इसको ठान लिया था। फिर अचानक उसके घर से फ़ोन आया और चीज़ें वगैरह हुई, तो फिर उसका भी कॉल आ गया था, तो वो वापस रिजॉइन हो गया। उस समय गुस्सा हुआ था एक बार। आपके माँ बाप, सोनम के कपड़े होंगे, सोनम की तस्वीरें हैं, सोनम की यादें आप लोग साथ, माँ बाप याद करके रोते हैं? माँ बाप को याद आती है हर पल अपनी बेटी की? या माँ बाप भी अपनी बेटियों की तस्वीर देख के सवाल पूछते रहते हैं या करते हैं कि यार ये क्या हो गया? देखिए अभी तो क्या है ना, हमारा तो पिछले जब से भी सोनम पकड़ी है या फिर अरेस्ट हुई है, उसके पहले से हमारा तो रोज मरना रोज जीना चल रहा है। क्योंकि हमें देखिए, आदमी जो मरने वाला आदमी रहता है तो वो तो मर जाता है, 10 दिन रोके फ्री हो जाते हैं कि चलो भैया मर गया हमारा आदमी, मगर हमारा तो रोज जीना और रोज मरना चल रहा है। तो हम तो रोज फेस कर रहे हैं, हमारे मम्मी पापा को रोज फेस करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को लेकर तो मन में एक तरफ ये है कि बेटी तूने ऐसा क्यों किया, जिस तरीके से खबर सुन रहे, तो दूसरी तरफ एक माँ बाप को ये भी लगता होगा कि क्या सच में ये सही है? तो हम तो यही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हम तो रोज फेस करते हैं, रोज रोते हैं, रोज समझते हैं कि ये कैसे करा होगा, क्यों करा होगा, किस लिए करा होगा, मतलब रोज। इसीलिए हम हर बार किसी को भी हम बोलते हैं कि हमें सोनम से एक बार मिलना जरूरी है। आपको राखी बांधती थी, आपकी बहन है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाले समय में, एक भाई के बतौर क्या सोनम को लेकर ऐसा भी इस बार आपके मन में अब दुखी हैं आप, या ऐसा कुछ अब याद आया कि ये वही सोनम है जब राखी आप? इसमें क्या होता ना कि आप समझिए कि राखी तो बनती थी, उसके बाद में हमारा जो जन्मदिन है, बर्थडे, वो भी हम दोनों का एक दिन है, ठीक है। हाँ, तो अगस्त में हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं, एक तो बर्थडे होता है, दूसरा राखी होती है। अच्छा जी। किस तारीख को है आपका जन्मदिन? 20 अगस्त। 20 अगस्त। तो मतलब अब आपकी आंखों में भी आंसू आ गया शायद, क्योंकि रक्षाबंधन की बात आई, एक भाई ने अपनी बहन को, कहीं ना कहीं से जो चीजें ठीक है उस चीजों में जांच चल रही, तमाम बातें आ रही, लेकिन एक भाई का रोना है अपनी बहन के प्रति की, क्योंकि रक्षाबंधन भी और इसी कलाई में हमेशा राखी बांधती थी। सही बात है, क्लियर है। आंख में आंसू है आपके, वो दर्द कहीं ना कहीं से आया सामने। बहुत चैलेंज रहेगा इस बार तो, मुझे लगता है गोविंद भाई आपके लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त होगा ये रक्षाबंधन। इस रक्षाबंधन में आपको मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं, रोज हंसते हैं। भाई हैं आखिरकार आप एक बहन के लिए, क्योंकि आप जो कुछ सुन रहे हैं, अच्छा मतलब एक पर्सनल है, कितनी तकलीफों से पूरा परिवार गुजर रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, लोग हैं, पड़ोसी हैं, सब कोई हैं, ये पूरा परिवार के लिए कितना कठिन समय है आप लोगों के लिए, कितने मुश्किल भरे हालात हैं ये आपके? देखिए अभी तक तो हमारी इस विषय में किसी से हमने बात ही नहीं करी, तो हम मुलाकात करते ही नहीं अभी किसी से, और कोई हमसे भी नहीं करता, हम किसी से करते नहीं है, ऐसा जीवन चल रहा है अभी तो। लेकिन लगता है कि अचानक से सब कुछ रुक गया, ऐसा लग रहा है?
हाँ, वो बोल सकते हैं कि रुक चुका है, सब चीज़ें स्टॉप है। हम पिछले मतलब समझिए उसकी विदाई जिस दिन से हुई है उस दिन से रो रहे हैं। उसी दिन से रो रहा है जिस दिन से वो तस्वीर भी हमने देखा था जब फूट फूट के सोनम रोई थी आपको पकड़ के, वो तस्वीर भी सामने आई थी। अच्छा, एक चीज तो है, शायद आपके मुंह से भी हमने सुना राजा को पसंद बहुत कर रही थी सोनम, ऐसा था, आपने भी कहा था कि ऐसा नहीं लगा क्योंकि हमेशा राजा के बारे में जिक्र करना, और राजा को पसंद किया था सोनम ने। हाँ, राजा को एक्चुअली देखिए, मैं आपको जैसे बोलता हूँ, अगर वो मना कर देती है कि राजा हमें नहीं जमा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उससे शादी हो जाती। कोई ताकत नहीं है कि हम उससे शादी कर देते हैं। अब भले ही इसमें पुलिस बोले, मीडिया बोले या पब्लिक बोले कि ज़बरदस्ती शादी करी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारे मतलब घर की छोटी थी और हम उसको प्यार देते थे, और आज हर घर के छोटे बच्चे को प्यार देते हैं, और हर दुनिया में हर घर देता है। ऐसा कोई घर नहीं है जो छोटे बच्चे को प्यार नहीं दे, तो हम तो देते हैं। रक्षाबंधन के दिन जाएंगे आप सोनम के पास? नहीं, देखिए, मैं उसके पहले ही जाऊंगा, और मैं इन सब से चीज़ों की पहले खबर निकालूंगा, एक्चुअल क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा, फिर भी अच्छा, ये आपका कहना है अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर